नमस्कार दोस्तों, प्रॉपर्टी नॉलेज विद वेस में आपका स्वागत है। और आज ये वीडियो है फोर्थ फ्लोर के अपडेट के लिए, जो कि 27 अप्रैल 2026 को जारी हुई, मतलब डेट थी। उसमें क्या हुआ तो उसमें अभी क्लियर डिसीजन तो ऑर्डर तो हमें पता नहीं, बट हाँ कल एक जरूर अपडेट जरूर किया, हाई कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो ये फोर्थ फ्लोर जो रुका हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ गुड़गांव के लिए है। ये जो डिसीजन है या जो स्टे है ये पूरे हरियाणा पे अप्लीकेबल नहीं है। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज आई है जिसमें आपका सिर्फ गुड़गांव जिला, जिसमें आपका पटौदी होगा, सोना होगा, फरुखनगर होगा, रिलायंस मेट सिटी नहीं होगा इसमें। तो ये और गुड़गांव है, ये ही एरिया है जहां 4 फ्लोर के लिए दिक्कत है। अदरवाइज जहां सबसे पहले पिटिशन फाइल हुई थी या सबसे पहला जो पीआईएल दायर हुई थी वो हुई थी पंचकुला से, तो लेकिन पंचकुला को इससे बाहर रखा गया है और फरीदाबाद भी इससे बाहर है। तो वहाँ 4 फ्लोर आज भी अप्लीकेबल है सरकार की पॉलिसियों से, जहाँ आपको पड़ोसियों से एनओसी लेनी पड़ती है, वो सारी चीज़ें आज इम्प्लीमेंट है और गुड़गांव जिले में आपकी स्टे है। तो ये एक लेटेस्ट अपडेट आया है। इसी के साथ जो एक अपडेट आया है कि जो सेक्टरों में हुड्डा कॉलोनी में जो तोड़फोड़ हो रही है, डीटीपी जो कर रहा है तोड़फोड़, उसके लिए भी लोग गए थे। तो पहले तो वो लोग गए थे सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो केस एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। उनको ये बोला गया कि आप हाई कोर्ट जाइए। तो हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट जो जिस यहाँ केस चला वहाँ हाई कोर्ट ने भी कहा है कि कोई भी डिपार्टमेंट कानून के दायरे में रह के काम कर सकता है, जबकि लोगों का कहना था कि उनको कम से कम अपडेट तो करना चाहिए था। लेकिन कोर्ट ने कहा कि अगर कोई डिपार्टमेंट कर रहा है तो उस पर हम रोक नहीं लगा सकते, लेकिन कानून के दायरे में काम करना होगा, ये क्लियर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि 9 मीटर रोड थी तो पूरी मिल नहीं रही थी, तो वो भी एक इशू आया है सामने। तो ये लेटेस्ट अपडेट आई है और अब इसका क्या नेक्स्ट हियरिंग की जो डेट आई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आई थिंक 4 मई। तो हियरिंग हर वीक हो रही है, तो अब ये देखते हैं 4 मई को क्या आता है। बट ये एक चीज़ समझ में नहीं आई है कि गुड़गांव, ओनली गुड़गांव में स्टे लगाने का क्या लॉजिक है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात कर रहे हो तो पूरे हरियाणा के जो मास्टर प्लान है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, वो सब 2031 के मास्टर प्लान है। तो जहां आपका उस टाइम 2.5 मंजिल ही अलाउ था, हाई राइज आपकी जो 15 से 20 फ्लोर के अलाउड थी, जो कि आपकी आज 40 से 50 फ्लोर की 60 फ्लोर तक भी हो गई है। तो ये बड़ी एक इशू आए हैं। और अगर मैं बात करूं तो पहले जहां जब ये 2031 का मास्टर प्लान पास हुआ था तो तब वहाँ उस टाइम 100 एकड़ की प्लॉटिंग की टाउनशिप मिनिमम होती थी, लेकिन अब आपके पास 5 एकड़ में भी प्लॉट कट जाते हैं दीनदयाल। पहले 180 गज या उससे बड़े प्लॉटों में फ्लोर की रजिस्ट्री होती थी आज के, और उसमें 12 मीटर रोड होते थे। लेकिन आज के दिन आप दीनदयाल में 180 गज से छोटे प्लॉट पे भी 4 फ्लोर बना सकते हैं, चाहे वो प्लॉटिंग एरिया 20 गज ही क्यों ना हो, उस पर भी आप बना सकते हैं क्यों। और इससे बाद अगर मैं बात करूं हाई राइज की, तो जैसे मैंने बताया पहले 11 एकड़ में मिनिमम हाई राइज अप्रूव्ड होते थे, लेकिन आज आप आधे एकड़ में भी हाई राइज ला सकते हो, जो कि अब नई नई पॉलिसियां आ गई हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अकेले 4 फ्लोर जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार आपके काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो मेरा मानना ये है कि इस 4 फ्लोर को अगर रोकना है कोई दिक्कत नहीं है, कोठियाँ दोबारा से बनने लग जाएंगी, अच्छी बात होगी। जिनको फ्लैट में रहना है तो वो 4 बिल्डर फ्लोर की जगह हाई राइज में जा सकता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन खाली एक इंफ्रास्ट्रक्चर का इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको इम्प्रूव करना है तो बहुत सी चीज़ें हैं जो कि आपको देखनी चाहिए, जो कि कोर्ट को देखनी चाहिए और सभी लोगों को देखनी चाहिए कि भाई ये क्या है। और मैं तो कहूँगा, देखिए अब गुड़गांव कोई एक छोटा सा शहर नहीं रहा है, ग्लोबल सिटी बनता जा रहा है, एक बहुत बड़ा हाईटेक शहर बनता जा रहा है। तो इसके लिए डीटीपी और सरकार को उस पर और भी ज़्यादा काम करना चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए, क्योंकि अभी तक के 2026 में हम बैठे हैं, 2031 आने वाला है, लेकिन अभी तक भी बहुत काम पेंडिंग है डीटीपी की तरफ से, एचएसवीपी की तरफ से, जीएमडी की तरफ से,
नगर निगमों की तरफ से, तो कब तक ये होंगे, तो सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। बट लेटेस्ट अपडेट यही आ चुकी है। तो अभी गुड़गांव में स्टे है, बाकी हरियाणा में कहीं स्टे नहीं है। तो चैनल को इस तरह की खबर के लिए लाइक और शेयर कीजिएगा, और कोई भी अपडेट चाहिएगा तो आप मेरा नंबर स्क्रीन पे आ ही रहा है, आप मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।